हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीसीएनए सीरीज। तो अभी तक हमने आईपी एड्रेसिंग की फाउंडेशन और आईपी क्लासेस को समझा है। अब हम एक्चुअल सबनेटिंग की तरफ मूव करेंगे। आज हम समझेंगे कि /24/25/26 और /27 में एक्चुअली क्या चेंज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा बिट बोरोइंग। इसके साथ साथ हम ब्लॉक साइज और नेटवर्क एड्रेस फाइंड करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्विक रिकैप कर लेते हैं अपनी पुरानी चीजों का, जो जो हमने पहली दो पार्ट में पढ़ ली है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि IPv4 एड्रेस टोटल 32 बिट्स का होता है। ये 4 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। हर सेगमेंट में 8 बिट्स होते हैं। मतलब सेगमेंट कह रहा हूं मैं, सेगमेंट को हम ऑक्टेट कहते हैं वैसे इसके अंदर, नेटवर्किंग के अंदर। तो जो वो 32 बिट्स हैं वो दो चीज में डिवाइड होती है, दो पार्ट्स में। एक होता है नेटवर्क पोर्शन और एक होता है होस्ट पोर्शन। तो जो सबनेट मास्क होता है वो एक्चुअली क्या करता है, वो होस्ट पोर्शन और जो नेटवर्क पोर्शन है उनकी जो बाउंड्री होता है उसको डिफाइन करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो सबनेट मास्क है हम उसको CIDR नोटेशंस में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो ही चीज बताई इसमें बेसिकली। और बताया कि मॉडर्न नेटवर्क्स जो है वो CIDR यूज करते हैं, वो क्लासफुल डिफॉल्ट्स पे नहीं चलते, जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास C। तो वो ट्रेडिशनल मेथड था और ये मॉडर्न नेटवर्क करते हैं हम यूज CIDR के लिए। तो अब तो आजकल के मॉडर्न नेटवर्क्स के लिए हम CIDR यूज करते हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सबनेटिंग करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क है और उसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लेकिन हमें उस नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। कोई डिपार्टमेंट होगा IT का, कोई HR का, कोई सेल्स का, या फिर कोई मैनेजमेंट का। हम चाह सकते हैं कि इनके नेटवर्क अलग अलग हो। तो हम होस्ट पोर्शन से कुछ बिट्स बोरो करके नेटवर्क पोर्शन को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम बिट बोरो करेंगे कुछ चेंजेस होंगे। कितने बिट्स सबनेट बनेंगे, कितने होस्ट मिलेंगे और नेटवर्क एड्रेसेस कैसे मिलेंगे, आज ये हम यही समझेंगे। सबसे पहले हम /24 नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे 192.168.1.0/24। तो इसके अंदर हम देखें तो टोटल 24 नेटवर्क बिट्स हैं। टोटल मेरे को कैसे पता लगा कि 24 नेटवर्क बिट्स हैं? CIDR नोटेशन देख के। और 8 होस्ट बिट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि टोटल बिट्स 32 होती है। तो हम 32 से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 8, और वो ही 8 होस्ट बिट्स होंगी। तो अब हम आएंगे सबनेट मास्क पे। जैसे कि हमने देखा CIDR नोटेशन 24 है, तो हम देखेंगे तो 8 + 8 + 8 + 0, ये 24 बनेगा। सबसे पहले हम /24 नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 192.168.1.0/24। /24 का मतलब है 24 नेटवर्क बिट्स। और होस्ट बिट्स हमने कैसे फाइंड करी, 32 से सब्ट्रैक्ट करा हमने 24 को, फिर हमारे पास आंसर आया 8 होस्ट बिट्स। फिर उसके बाद अभी देख लेते हैं, तो अभी लास्ट ऑक्टेट हमारी होस्ट पोर्शन है। तो जो हमारा लास्ट ऑक्टेट होगा वो होस्ट पोर्शन क्यों होगा, क्योंकि 8 प्लस, क्योंकि जो ये पहले 3 है ये तो नेटवर्क पोर्शन में आगे 24 तक। जो ये लास्ट वाला है ये होस्ट पोर्शन होगा, क्योंकि ये 24 से लेके 32 वाला पार्ट है। तो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है बिट बोरिंग। बिट बोरिंग भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। अभी हमारे पास 24 नेटवर्क बिट्स हैं और 8 होस्ट बिट्स है। तो अगर हमें एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है तो हम होस्ट पोर्शन से कुछ बिट्स बोरो करेंगे। जो बिट्स हम बोरो करेंगे वो नेटवर्क पोर्शन में ऐड हो जाएंगी। मतलब अगर एक बिट बोरो की तो नेटवर्क बिट्स बढ़ जाएंगी और होस्ट बिट्स कम हो जाएंगी। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है मोर बोरोड बिट्स मींस मोर सबनेट्स बट फ्यूअर होस्ट बट सबनेट। यही कंसेप्ट हमें बार बार आगे देखने को मिलेंगे, तो प्लीज ये चीज को अच्छी तरह रिमेंबर करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बेसिक्स अगर हमारे क्लियर नहीं होंगे तो हमें बहुत दिक्कत आने वाली है आगे वीडियो में। चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अब हमारे पास CIDR 24 मतलब /24 का नेटवर्क है। तो इधर 24 नेटवर्क एड्रेस हो गया। तो अब देखें हमारे पास /24 है, तो 24 का मतलब है कि हमारे पास 24 नेटवर्क बिट्स हैं और 8 होस्ट बिट्स हैं। तो जब हम एक बोरो कर लेंगे इससे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25 नेटवर्क बिट्स और 7 होस्ट बिट्स। तो जब हमें सबनेट फाइंड करना होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, याद रखें 2n।
तो जितने आप बोरो करेंगे उसको n ले लें। जैसे अगर सपोज मैं 2 बिट्स बोरो कर रहा होता तो मैं यहाँ पे 2 करता। तो जैसे कि मैंने 1 बिट बोरो की है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ 2 इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास 2 सबनेट्स बनेंगे, ये हमें पता चल गया। तो एड्रेसेस पर सबनेट देखेंगे, में भी टेक्स्ट में थोड़ी दिक्कत आ गई है, पर मैं आपको समझा दूं। इधर मैंने 2 7 इज इक्वल्स टू 128 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास टोटल होस्ट बिट्स है 7, इसलिए यहाँ पे 2 7 आया। अगर सपोज यहाँ पे होस्ट बिट्स होती 8 तो यहाँ पे आता 2 8। तो जैसे कि हमारे पास है 7, तो 2 7 128 एड्रेसेस पर सबनेट है, मतलब होस्ट पर सबनेट है। और यूजेबल होस्ट हो जाएंगे 128 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 126। अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हम 2 को सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। 2 को सब्ट्रैक्ट करने के पीछे एक लॉजिक है, बिकॉज हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है और एक नेटवर्क एड्रेस होता है। वो यूजेबल होस्ट रेंज में इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हम उसको अलग कर देते हैं, 2 माइनस कर देते हैं। तो हमारी यूजेबल होस्ट रेंज है इसमें 126। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों सबनेट्स को एक्चुअल आईपी एड्रेस में देखते हैं। पहला सबनेट है 192.168.1.0/25। इसकी रेंज है 0 से 127 तक, क्योंकि .0 से नेटवर्क एड्रेस है और .1 से .126 तक यूजेबल होस्ट है, और .127 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। अब दूसरा सबनेट कहां से शुरू होगा? 128 से। तो दूसरा सबनेट है 192.168.1.128/25। अगर आपको ये बेसिक्स में दिक्कत हो रही है तो प्लीज अपने मैथमेटिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स है। इधर हम बिल्कुल बेसिक मैथ्स यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, तो हमने एक /24 नेटवर्क को 2/25 नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम 2 बिट्स बोरोड की एग्जांपल लेके आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें भी शायद कुछ टेक्स्ट का इशू है, तो वो आप प्लीज समझ जाना। वो 2 8 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो सॉरी 2 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे /26 देख लेते हैं। 26 से आपको पता चल जाना चाहिए 26 नेटवर्क बिट्स हैं, और 32 से जब हम 26 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 6 होस्ट बचेंगे। फिर हम बोरोड बिट्स देख लेंगे, कितनी है हमारे पास 2 बोरोड बिट्स हैं। 24 से हम 26 गए हैं तो हमने कितनी बोरो करी बिट्स? 2। तो मतलब कि 2 बोरोड बिट्स हैं। तो अब हमें सबनेट्स फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे? 2 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 सबनेट्स बनेंगे, इतना ध्यान रख लें। तो होस्ट पर सबनेट बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 6 इज इक्वल्स टू 64। तो मतलब कि जो अब हमारा टोटल है वो 64 आया है, तो यूजेबल होस्ट के लिए हम 64 माइनस 2 कर देंगे इज इक्वल्स टू 62। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया क्यों कर रहे हैं हम -2, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। 2 एड्रेस होते हैं हमारे पास, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस और एक नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस बिल्कुल स्टार्टिंग का एड्रेस होता है, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस जब यूजेबल होस्ट रेंज का लास्ट एड्रेस होता है उसके बाद आता है। तो वो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो इन दोनों के लिए हमें एक एक एड्रेस छोड़ना पड़ता है, इसलिए हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसके साथ। तो अब हम आते हैं एक्चुअल नेटवर्क पर, जो हमारा 4 सबनेट्स का है। पहला है 192.168.1.0/26, दूसरा है 192.168.1.64/26, तीसरा है 192.168.1.128/26, फोर्थ है 192.168.1.192/26। अगर आप ध्यान से देखें तो हर बार 64 का गैप है, हर एक में 64 का गैप है। तो ब्लॉक साइज हमारा कितना हुआ? 64। तो आपको इतना समझ आया, जो जो गैप है वही ब्लॉक साइज होगा। जैसे मैं आपको पिछली फिर से दिखा दूं एक बार, जो हमारा एड्रेस पर सबनेट है तो वही हमारा ब्लॉक साइज होगा। तो प्लीज रिमेंबर इट। तो एक बार हम ब्लॉक साइज को भी निकालना सीख लेते हैं इजी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? सबसे पहले /26 का मतलब होता है 255.255.255.192। तो 256 से हम 192 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे टोटल हमारे पास नंबर्स होते हैं एक ऑक्टेट में, वो 256 हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 0 से 255 मतलब टोटल होते हैं 256, इसलिए यहाँ पे हमने 256 लिखा। और जो हमारी मास्क वैल्यू होती है हम वो उस ऑक्टेट से उठाते हैं जहाँ पे सबनेटिंग हो रही है, इसलिए हमने 192 यहाँ से पिक करा और यहाँ पे डाला, और यहाँ पे 64 आ गया। तो सेम वही चीज है, यहाँ पे नेटवर्क बाउंड्रीज आ गई 0 64 128 192। तो हम ब्लॉक साइज को सबनेट बाउंड्रीज के लिए, तो ब्लॉक साइज की हेल्प से हम ये कर सकते हैं कि सबनेट बाउंड्रीज है वो इजीली
हम फाइंड कर सकते हैं, हमें कोई फालतू की कैलकुलेशन नहीं लगानी पड़ती, बेसिक से ही बिल्कुल हो जाता है सब कुछ। तो अब एक और एग्जांपल हम ले आए हैं 20/24 से /27 की, जिसमें हम 3 बिट्स बोरो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं /27 का मतलब क्या होगा। 27 नेटवर्क बिट्स प्लस 5 होस्ट बिट्स, इतना आपको शायद याद हो जाना चाहिए अभी तक। और हमने 3 बिट्स बोरो करी हैं, तो हम क्या करेंगे, सबनेट फाइंड करने के लिए 2⁻³ इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया। तो अब हमें होस्ट पर सबनेट फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 2⁵ इज इक्वल्स टू 32, क्योंकि हमारे पास होस्ट बिट्स हैं 5, इसलिए 2⁵ इज इक्वल्स टू 32 हो गया। तो यूजेबल होस्ट रेंज फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 32 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30। तो अब देख लेते हैं, हमारे 8 सबनेट्स बने थे एक्चुअल नेटवर्क में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर 2⁵3 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 192.168.1.0 से लेके /27, आप ये सारा इग्नोर कर दें, पहले 3 मैं आपको आखिरी आखिरी बता देता हूँ सिर्फ गैप के लिए। तो .0 आया पहले में, दूसरे में .32 आया, तीसरे में .64 आया, फोर्थ में .96 आया, फिफ्थ में .128 आया, सिक्स में .160 आया, सेवंथ में .192 आया, और एट्थ में .224। यहाँ ब्लॉक साइज 32 है, हम क्लियरली चेक कर सकते हैं बिकॉज ये 32 के गैप पे है। तो अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। हम देख सकते हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, नेटवर्क एड्रेस आखिर होता क्या है। नेटवर्क एड्रेस किसी सबनेट का पहला एड्रेस होता है। ये उस पूरे सबनेट को आइडेंटिफाई करता है, और इसे नॉर्मल होस्ट को असाइन नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सबनेट यहाँ पे जैसे हमने लिया है 192.168.1.64/26, तो इसका नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.64। अब सवाल है, अगर मुझे सिर्फ कोई रैंडम आईपी दे दी जाए तो मैं नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड करूं। यही हम अगले एग्जांपल में करेंगे। अब हमारे पास आईपी दी गई है 192.168.1.70/26, और इसका मास्क होगा जो /26 है, हम उसको ब्रेक कर देंगे डेसिमल फॉर्मेट में, तो हमारे पास क्या आएगा, 255.255.255.192। तो हमारी मास्क वैल्यू ये आ गई है। अब हमें इसका ब्लॉक साइज निकालना है। ब्लॉक साइज हमने कैसे फाइंड करा था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सबनेटिंग वाला ऑक्टेट होता है उसका हम मास्क वैल्यू को उठाते हैं और 256 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि हमारा 64 आ गया है। बाउंड्रीज का बस ये हेल्पफुल होता है कि बाउंड्रीज हमें ये बता देती हैं कि हमें अगला नेटवर्क कहाँ से कैसे शुरू करना है, कहाँ पे शुरू करना है, वो हमें इजीली पता चल जाती है लोकेशंस। अब यहाँ पे एग्जांपल में ध्यान से देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में लास्ट है .70। तो यहाँ पे जो 70 है वो फॉल करता है 64 और 127 के बीच में, ठीक है। 64 और 127 के बीच में फॉल करेगा। तो हमारा नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा, 192.168.1.64। तो हमें क्या करना है, 70 से छोटा नंबर लेना है, 64 होता है छोटा, तो हमें 64 यहाँ पे लिखना है। तो आप समझे, बहुत इजी चीज थी, अगर आपको समझ आई तो याद रखिए, हम गिवन आईपी को देखकर उसके आसपास की सबनेट बाउंड्रीज फाइंड कर सकते हैं, और जिस ब्लॉक के अंदर आईपी आती है उस ब्लॉक का पहला एड्रेस हमारा नेटवर्क एड्रेस होता है। अब उसी सबनेट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास /27 है और रेंज .0 से .31 है। सबसे पहले एड्रेस .0 नेटवर्क एड्रेस है, सबसे आखिरी एड्रेस .31 ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, और इनके नीचे .1 से .30 तक यूजेबल होस्ट एड्रेस है। तो सिंपल रूल क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट एड्रेस है हमारा वो नेटवर्क एड्रेस है, जो लास्ट है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, और जो उनके बीच में वो यूजेबल होस्ट है। यही रूल सबनेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज इसको रिमेंबर करके रखें हमेशा के लिए। तो अब हम एक और एग्जाम्पल लाए हैं आपके लिए। एग्जाम्पल बहुत मस्त है और बहुत इजी भी है, कुछ मुश्किल होने नहीं वाली इसमें आपको। तो अब हमें गिवन आईपी एड्रेस मिला हुआ है 192.168.1.150/27। तो जो ये CIDR नोटेशन है हम इसको ओपन कर लेंगे तो डेसिमल फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आएगा, 255.255.255.224। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सबनेटिंग वाला ऑक्टेट है उसको यूज करेंगे, उसके नंबर को, और ब्लॉक साइज में 256 से 224 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 32। तो हमारी बाउंड्रीज बनेंगी 32 के गैप्स पे। तो अब जो 150 है वो 128 और 159 के बीच में आ रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ स्पेसिफिकली। तो अब हम देख सकते हैं जो 32 है वो 150 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, तो 128 है, और उसके बाद आता है सीधा 160। तो अब हम बाउंड्रीज के लिए 128 है, तो हमारा नेटवर्क एड्रेस बनेगा 192.168.1.128। मतलब हमने नंबर से छोटा लेना है या वो नंबर सेम है तो वो लेना है, बस ये याद रखें। ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा बिल्कुल एंड वाला,
तो हमारा क्या होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस 192.168.1.159। रिमेंबर करें कि हम 32 के गैप पे कर रहे हैं सारा कुछ, तो आपको इजीली समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूजेबल होस्ट रेंज हमारी बन जाएगी 192.168.1.129 से लेके 192.168.1.158। अब पूरी चीज को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। /24 में 1 सबनेट और 254 यूजेबल होस्ट है। /25 में 2 सबनेट्स और 126 होस्ट पर सबनेट है। /26 में 4 सबनेट्स और 62 होस्ट पर सबनेट है। और /27 में 8 सबनेट्स और 30 होस्ट पर सबनेट है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न देखिए, हर बार एक बिट बोरो करने पर सबनेट्स डबल हो जाते हैं, लेकिन होस्ट बिट्स कम होने की वजह से होस्ट पर सबनेट कम हो जाते हैं। यानी 1248 सबनेट्स हैं और 254 126 62 30 होस्ट हैं। तो आप देख सकते हैं यही सबनेटिंग का बेसिक ट्रेड ऑफ है। अब एक छोटा सा क्विज करते हैं। हमारे पास है 192.168.10.0/26। अब बताइए, अगर हमने /24 को /26 में सबनेट किया है तो कितने सबनेट्स बनेंगे? 2 बोरोड बिट्स हैं, इसलिए 2 की पावर 2 इक्वल्स 4। तो 4 सबनेट्स। अब यूजेबल होस्ट आप खुद फाइंड करें क्योंकि ये बहुत इजी है। मैंने आपको क्या बताया था कि हम 32 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 को, तो हमारे सामने यूजेबल होस्ट हो जाएंगी। और बाकी सब आप खुद फाइंड करें और मेरे को कमेंट में जरूर बताएं आपका आंसर्स क्या है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और सबनेटिंग की नॉलेज के लिए बेल आइकन को जरूर दबा देना कि पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।